मुल्क में सियासी और मौशी मामलात मुसलसल ज़ेर बहस है और एक तरफ पीपल्स पार्टी अपनी जमात में नए अफराद को शामिल करने में मसरूफ़ है तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक और IMF प्रोग्राम में जाने का ऐलान कर दिया। और इसके साथ ही अगर देखा जाए आज की एक और ख़बर, PIA बोर्ड ने इदारे की तंजीम नो और निजकारी की मंजूरी भी दे दी है। और इसके अलावा एक बड़ी पेशरफ भी सामने आई है कि UAE में MQM के तमाम धड़े एक छत तले इकट्ठे हो चुके हैं। तो क्या ये पीपल्स पार्टी के लिए कोई खतरे की घंटी बजा रहे हैं या फिर पीपल्स पार्टी जल्द विफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है? ऐसे बहुत से सवालात हैं जो कि आपके और हमारे जहनों में इस वक्त हैं। तो इस वक्त बात करते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। शर्मिला साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सियासी गुफ्तगू तो चले हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बताइएगा कि रमज़ान कैसा गुजर रहा, क्या मसरूफियात होती है रमज़ान में? जी अस्सलाम वालेकुम और आपके नाजरीन को भी मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। देखिए रमज़ान की तो ज़ाहिरी बात है, इबादत है, रोज़े हैं, इफ्तारियाँ हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं और छोटी मोटी सियासत इस दौरान चल रही है क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस हैं और असम्बली का सेशन है तो वो भी साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और वैसे रमज़ान में आपको भी लगता है कि सियासत को शर्मिला साहब थोड़ी ब्रेक लगती है या कि नहीं? जो माहौल बन चुका है पाकिस्तान का, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, चाहे रमज़ान हो चाहे कोई त्यौहार कोई भी मंथ हो। नहीं जी, देखिए मैं समझती हूँ कि सिर्फ ईद के ऊपर ब्रेक मिलती है, वरना तो सियासत पूरे साल चलती है। लेकिन बिलखुसूस रमज़ान के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगी कि जो सियासी गर्मा-गहमी होती है या गर्मा गर्मी होती है उसमें थोड़ी सी कमी आनी चाहिए। थोड़े भाईचारे को फ़रोग मिलनी चाहिए, आपस में हम आहंगी होनी चाहिए। बिलखुसूस अवामी इशूज़ जिस तरह महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इन मामलात पे अगर बैठ के तमाम सियासतदान कोई आउट ऑफ बॉक्स सलूशन निकालें, कोई इस्लाह का रास्ता ढूंढें, कोई सियासी इस्तेहकाम आए, कोई मईशत में बहाली हो, इस जानिब जाएं तो मैं समझती हूँ कि आवाम भी हमें पजीराई देगी। ये बहुत अहम बात है। और ऐसे में शर्मिला साहब ज़ाहिर है काफ़ी सारे फैसले लिए भी जा रहे हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने एक और IMF प्रोग्राम में जाने की भी बात कर दी है। अब तो क्या पीपल्स पार्टी इन तमाम मामलात में, इन तमाम फैसलों में ऑन बोर्ड है? क्या उसकी रजामंदी से इस तमाम फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए जी, अभी तो कोई ऐसा खातिर ख्वाह कोई फ़ैसला नहीं हुआ जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी अपना रद्द अमल दे। अच्छा। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है, काबीना में नहीं बैठते, तो हमें उन तमाम मामलात का ज़ाहिरी बात है पता चलता है अखबारात के ज़रिए या TV के ज़रिए। अगर कोई चीज़ पार्लियामान में आती है तो उसके ऊपर बिल्कुल पीपल्स पार्टी की अपनी एक पोजीशन होती है। जिस तरह आपने माजी में देखा होगा कि इरसा के चेयरमैन की तैनाती के ऊपर पीपल्स पार्टी की अपनी पोजीशन थे, अपनी तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमने उसको बाकायदा उस पर एहतजाज किया। इसी तरीके से एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया था प्याज के हवाले से, तो उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने बात की। और जो भी मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं उसमें पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है और अपने उस मौक़िफ़ को पीपल्स पार्टी बिल्कुल बताती भी है, उसको बयान भी करती है। और अगर कोई चीज़ आवाम के मफाद के ख़िलाफ़ जारी हो तो उसके ऊपर एहतजाज भी करती है। शर्मिला साहब, प्याज की एक्सपोर्ट पर बैन की जो बात हुई और आप लोगों ने उस पर एक अलग ओपिनियन दिया, वो आवाम के मफाद में कैसे है? देखिए जी, प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया था, टेम्प्रेरी बैन, ताकि यहाँ पर मार्केट के अंदर प्याज की कीमतों के अंदर कमी आए। तो हमारा यही सवाल था कि जो आपने बैन लगाया है तो आपका ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स के अंदर रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो क्या ये रेवेन्यू लॉस जो है उससे कुछ आवाम की में कुछ बेहतरी आई है, प्याज की कीमतों में लोकल मार्केट के अंदर कमी आई है, आवाम को फ़ायदा पहुँचा है कि नहीं पहुँचा? तो उसके ऊपर जो वज़ीर मौसूफ़ थे उनसे सवाल किया गया, फिर उन्होंने बताया कि जी आर्जी तौर के ऊपर है ताकि मार्केट में प्राइस स्टेबलाइज हो सके। तो देखिए, जहाँ पर जो चीज़ होती है पीपल्स पार्टी को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो पीपल्स पार्टी उस पर बात भी करती है, उस पर सवालात भी करती है। देखिए, ये हमारी एक आइनी और ज़िम्मेदारी है, ना सिर्फ आइनी है बल्कि हमारी एक मॉरली भी हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आवाम के वोट लेके जब हम यहाँ पर आए हैं और हमने भी आवाम से ये वादा किया था कि अगर हमारे वज़ीर आज़म बने और हमारे पास हुकूमत की भाग दौड़ हुई
तो हम मामलात को ठीक ज़रूर करेंगे और सियासी और मौशी इस्तेहकाम की जानिब लेके जाएंगे। तो अभी जो मामलात मैंडेट नहीं मिला वो अपनी बात मिला है, लेकिन जो क्वेश्चन तो जरूर करेंगे, या बड़ी अहम बात क्वेश्चन करेंगे शमीला साहब। लेकिन जितने फैसले अभी तक लिए गए, जो काम अभी तक हुआ, ज़रा कुछ दिन अभी गुजरे हैं, लेकिन 15 दिन गुजर गए हैं रमज़ान के, आधा रमज़ान गुजर गया, तो ऐसे में जितने फैसले किए गए, जितना काम किया गया, आपकी नज़र में एज अ पॉलिटिशियन, आपकी नज़र में ठीक हो रहे हैं मामलात, सही सब पे जा रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, चीज़ें बेहतर हुई हैं? देखिए जी, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान को एक बार फिर IMF की जानिब जाना है और उसकी कुछ शराइत है जिनको पूरा करना है। टैक्स रिफॉर्म्स करने, अभी बात हो रही है टैक्स रिफॉर्म की, टैक्स नेट बढ़ाने की बात हो रही है, होलसेलर्स और रीसेलर्स को टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है। अभी ये बातें हैं, अमली तौर पे अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। ऑफ कोर्स टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल हम ये बात कहते हैं कि वही लोग जिन पे बार बार मज़ीद टैक्स लगाया जा रहा है, जो सैलरीड क्लास है, नौकरी पेशा जो लोग हैं, उन्हीं पे टैक्स लगाया जा रहा है। और फिर अगर आप अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम नहीं करते, अखराजात कम नहीं करते, तो आप जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं खाने पीने की अशिया पे और दीगर चीज़ों के ऊपर, उससे इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ती है, महंगाई का बोझ बढ़ता है, गुर्बत मज़ीद बढ़ती है। तो इसके अलावा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस लानी चाहिए। टैक्स नेट बढ़ाएं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको भी टैक्स नेट के अंदर लेकर आएँ, जो अभी टैक्स नहीं दे रहे हैं। उसके ऊपर कुछ काम शायद शुरू हुआ है, अब देखना है कि वो किस हद तक जाता है, उसके क्या फ़वायद आते हैं। फिर बहुत सारा रेवेन्यू लॉस आपका हो रहा है स्मगलिंग के ज़रिए। स्टील की स्मगलिंग हो रही है ईरान से, अफ़गानिस्तान से और दीगर ममालिक से, उसमें आपका ऑलमोस्ट 40 बिलियन सालाना लॉस हो रहा है। उसको किस तरीके से आप कम करेंगे, इसको किस तरीके से आप रोकें। बलूचिस्तान के अंदर सारी स्टील मिल्स बंद हो गई हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने बात करनी है और बात हम उठाएंगे। इस वक्त तो मैं समझ रही हूँ कि हुकूमत वो उनका एक सेटलिंग इन फेज़ है, क्योंकि पहले 2 वज़रा के पोर्टफोलियोज चेंज किए गए, फिर पहले वज़ीर आज़म साहब एक्निक के चेयरमैन थे, फिर मिनिस्टर फाइनेंस को लगाया गया। अभी तो आई थिंक वो सेटलिंग इन फेज़ है जहाँ पर वो मामलात को सेटल कर रहे हैं। अभी तक एज सच जो है हमने वो काम नहीं देखा जिससे बराह रास्त आवाम को रिलीफ मिले। देखिए अभी तो बजट आना है, बजट की तैयारी होगी। बजट से पहले हमें IMF का लोन सिक्योर करना है। वो किस तरीके से सिक्योर करते हैं, किन शराइत पे सिक्योर करते हैं, कितना बोझ आवाम के ऊपर पड़ता है, कितना बोझ हुकूमत अपने आप पे लेती है, सब्सिडीज़ को किस तरीके से रीडायरेक्ट करते हैं। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखनी है, और जैसे जैसे हमारे सामने आएंगी पीपल्स पार्टी उसके ऊपर अपनी पोजीशन को जो है वो आया करेगी। ठीक है शर्बील साहब, ऐसे में ज़ाहिर है प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, PIA की निजकारी की बात हो रही है। आज PIA बोर्ड ने उसकी ज़ाहिर है मंजूरी भी दे दी है, तो पीपल्स पार्टी क्या इस डिसीजन को सपोर्ट करेगी? देखिए पीपल्स पार्टी इन प्रिंसिपल हम इस बात को बिलीव करते हैं कि हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना है। हम नहीं बिलीव करते कि जी तमाम एसेट्स को आप बेच दें और दीज आर गवर्नमेंट एसेट्स, आप इनको प्राइवेट हाथों के अंदर दे दें। एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि इन्होंने कहा था कि हम डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ करेंगे और के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज़ किया, और इसलिए किया गया था कि सस्ती बिजली मिलेगी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगा, सस्ती बिजली होगी, सार्फिन को मसला नहीं होगा। लेकिन सार्फिन बेचारों को ना सस्ती बिजली मिली, इन्फ्लेटेड बिल्स मिले। अभी भी आप देखें कि बिजली की लोड शेडिंग होती है, लोग परेशान हैं। अच्छा, इस हुकूमत ने ये भी कहा था कि जी हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे सार्फिन को। पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी ये था, हमने तो कहा था हम सोलर एनर्जी के थ्रू देंगे। तकरीबन कोई 2 करोड़ 60 लाख ऐसे सार्फिन हैं जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखना है कि हुकूमत इसके ऊपर, जो मौजूदा हुकूमत है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि उन्होंने भी ये वादा किया था आवाम से। इसी तरीके से हमने ये देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो 12 बिलियन का जो रमज़ान पैकेज था, जी, क्या उससे लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या वो आवाम को उसके समरात मिले हैं कि नहीं मिले हैं? क्योंकि 12 बिलियन इज़ अ लॉट ऑफ मनी, और वो इसलिए दिया गया था कि जी रमज़ान के अंदर मुसलमानों को सहूलत मिले और खाने पीने की अशिया के अंदर को खातिर खा कमी हो। तो इन्फ्लेशन में क्या कमी आई है, महंगाई के अंदर क्या कमी आई है, क्या सस्ते दामों अशिया मिल रही है आवाम को कि नहीं? जी,
अच्छा मेरे साहब, इसके साथ साथ जो इस वक्त दहशत गर्दी की एक नई लहर है, ज़रा हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं बहुत से वाक़यात, चाहे गवादर हो, चाहे तुर्बत हो, जैसे आज का एक वाक़या बिशाम का, चीनी बाशिंदों के साथ साथ जो आम शहरी भी थे, 5 चीनी बाशिंदे, 6 हमारे शहरी जाँ बहक हो गए। इस वक्त जो सिचुएशन है, इसमें आप किस तरह से देखते हैं चीज़ें? अभी इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी ज़ाहिर एक बड़ा चैलेंज है ये इस मामले को देखना, आगे बढ़ना, चूँकि ज़ाहिर है जब हम पाकिस्तान चीन दोस्ती की बात करते हैं, ज़रा वो मुतासर ना हो जाए खुदा ना खास्ता, उसके लिए हमने कई दहाइयों से ज़रा कोशिश भी की है। आप किस तरह से देखती हैं इस वक्त इस सिचुएशन को? देखिए, आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन और इसको हमें संजीदगी से लेना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान नैप आपको याद होगा कि इसको हम जब पेशावर में वो स्कूल के ऊपर जब हमला हुआ था, APS आपको याद होगा, तो एक नेशनल एक्शन प्लान का इनेकाद किया गया था। आई थिंक उसके ऊपर हमें दोबारा से काम करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम आहनी हाथों के साथ इन दहशत गर्दों को आड़े हाथों लें और नेक्टा को रिएक्टिवेट करें। आई थिंक तमाम प्रोविंसेस के सरबराहान को लेके ये इसके हवाले से चीज़ें होनी चाहिए, मामलात को और सिक्योरिटी एजेंसीज़ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ऑन बोर्ड लेके इसके ऊपर एक जामे प्लान बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये वाक़यात में काफ़ी फ्रीक्वेंसी हो गई है, ये अब बहुत जल्दी हो रहे हैं। सो बिलखुसूस इन 2 प्रोविंसेस के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहाँ नहीं होती है, जहाँ पर दहशत गर्दों को कहीं गैप स्पेस नज़र आता है, वहाँ पर फिर वो वार करते हैं और बिलखुसूस फॉरेन नेशनल्स के ऊपर वार करना, उसका मकसद ये होता है कि आप उस ममालिक के साथ जो हैं वो ताल्लुकात के अंदर बिगाड़ लेकर आएँ। और चाइना हमारा एक ऐसा मुल्क है जिसे हम कहते हैं ना कि पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत हमारी दोस्ती चाइना के साथ है और ज़्यादा दुश्मन अनासर नज़र आते हैं कि जो इस दोस्ती को समझता है कि हम खुद दोस्ती को मुतासिर करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत अहम है। इस दहशत गर्दी की लहर में बहुत मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है शमील साहब, ज़रा पूरा खत्ता मुतासिर होता है, ये बहुत अहम बात आप करी थी शमील साहब। बहुत शुक्रिया हमारी इस ट्रांसमिशन में साथ देने के लिए। बहुत सी आम खबरें जिससे मुताल्लिक आप बात हमसे करें।